हरे बप्पो नहीं पढ़ल को तोरा भैबो नहीं पढ़ल कहोगे अग चल छौड़ी हमरा संग के लागे तोरा ट्यूशन पढ़ाइब अग चल छौड़ी हमरा संग के लागे तोरा कॉलेज कराइब। ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा यह हिंद है हम सबका लहरा लो। अकेले में कौन सा ट्यूशन? हाँ तो लड़का लड़की अकेले ही आता है, आगे बाद में तो प्यार हो रहा है तो अकेले ही रहेगा ना। की धरती नालंदा से मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज़ 24। और आज मैं शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार सिटी में मौजूद हूं, रामचंद्रपुर में। और आज शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पटना से चल करके नीतीश चौधरी जी आए हुए हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं इनके बारे में और इनका जो सफ़र है कैसा है। नमस्कार। हाँ नमस्कार, नालंदा न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक नमस्कार। आप अभी शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आज का क्या कार्यक्रम है? वैसे 2-3 दिन का राजगीर का शूट था और आज एक डबिंग करना था, तो मैं सोचा ऐसे करते हुए फिर चला जाना है। आज थोड़ा सा काम है, ज़्यादा काम नहीं है। इधर आपका लेटेस्ट में कोई गाना? हाँ कल ही एक छूटा है शिवांगी से ही, जो कि मघी में है। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है पब्लिक का, तो बड़ा अच्छा है। मैं उसमें लिखा हूँ अपने आप और गाया भी हूँ। अच्छा है, बहुत बढ़िया लगता है सुनने में। मैटर किस टाइप का है? बस एक लड़का लड़की का उसमें प्यार भी दर्शाया हुआ है और जो शिक्षा के बारे में भी बताया गया है, ऐसा कुछ। अच्छा। 2 लाइन हमारे श्रोता को सुना। हाँ ऐसा है। हरे बप्पो नहीं पढ़ल को तोरा भैबो नहीं पढ़ल कहोगे अग चल छौड़ी हमरा संग के लागे तोरा ट्यूशन पढ़ाइब अग चल छौड़ी हमरा संग के लागे तोरा कॉलेज कराइब, ऐसा है। अच्छा, इस गाने का अर्थ क्या है? नॉर्मल आप समझ सकते हैं कि मतलब एक लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो वो उसको कह रहा है कि झांसे में, जैसे होता है ना झांसे में लाना, तो कह रहा है कि चलो हम तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और मतलब जो भी तुम्हारे घर में शायद अभी आप बिहार में पता होगा कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई बेटियों के बारे में कम लोग सोचते हैं, तो उस हिसाब से मतलब अश्लील नहीं है और अच्छा है। एक तरह से देखा जाए तो एक लड़का अगर इस मैसेज से और इस पॉइंट ऑफ व्यू से लड़की को अगर किसी को लाता है कि चलो हम तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और कुछ बनाएंगे, तो अच्छा चीज़ है, इसे ही प्यार करते हैं। लेकिन इसका तो मतलब अर्थ कुछ और निकल रहा है। मतलब अकेले में कौन सा ट्यूशन? हाँ तो लड़का लड़की अकेले ही आता है, आगे बाद में तो प्यार हो रहा है, माई बाप के साथ थोड़ी लिखाएगा। तो ये मेरा कहने का मतलब जैसे ट्यूशन तो अकेले में कौन सा ट्यूशन होता है? हाँ जब उससे प्यार किया है तो कहने का मतलब उसका है कि थोड़ा लड़का एक पढ़ा लिखा लड़का है तो उसको लेके आएगा, उसको घर में ट्यूशन तो अकेले ही पढ़ाएगा। होम ट्यूशन तो अकेले ही होता है, होम ट्यूशन तो 10 को होता नहीं है। अब घर में अकेले ही पढ़ाएगा उसको ट्यूशन का मतलब फिर आगे कॉलेज कराए ना, कि कॉलेज कराए, वो जब कॉलेज कराने ले जाएगा तो दिखाएगा उसको कॉलेज। ऐसे तो घर में ट्यूशन अकेले ही पढ़ाता है कोई भी। अच्छा। तो इस पे कितना व्यू गया है? आपको क्या रिस्पॉन्स कैसा लग रहा है? ऑडियो सॉन्ग है, इसका वीडियो जल्दी ही बनने वाला है। फिलहाल 2-3 दिन में ही इसका वीडियो होने वाला है। तो ऑडियो ठीक ठाक ही है, लगभग अच्छा 5000 के करीब आने वाला व्यूज़। कल हुआ रिलीज, तो ठीक है। अभी इतना बड़ा तो हम नहीं है, जिस हिसाब से हम हैं उस हिसाब से ठीक है। अच्छा, अब तक आपका मघी में कितना गाना मार्केट में आ चुका है? हम मघी में देखिए, मघी वैसे तो लोग कहते हैं कि अश्लील है और ऐसा कुछ बहुत कुछ, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि कोई भी भाषा अश्लील नहीं होता है। आप उस भाषा में क्या बोल रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, वो अश्लील है। भाषा अश्लील नहीं है, क्योंकि हम पैदाइश हमारी मघी है, हम जिए मघी में है, पढ़े मघी में है, बोल चाल हमारा मघी है, तो ये बुरा थोड़ी हो सकता है
जब हम किसी अपने मगही में ही अपने मम्मी पापा भाई बहन से बात करते हैं तो आपको पता है कि उससे हम तो गाली गलौज करेंगे नहीं। तो भाषा कोई अश्लील नहीं होता, बस गाओ अच्छा, मगही में ही गाओ, अच्छा गाओ। अच्छा। हाँ। और हमें एक चीज़ ये बताएं, जैसे सोशल मीडिया पे भी आपका काफ़ी गाना जो कि हिंदी सॉन्ग भी काफ़ी वायरल हो रहा है, तो हिंदी गाना आपका भोजपुरी से मगही से ज़्यादा अच्छा है, तो फिर आप इधर मगही में नहीं, अभी हम आपको बोले ना कि मगही मतलब भाषा कोई बुरा नहीं होता। तो फिलहाल जहाँ जहाँ भी रहो, पंजाबी में लोग पंजाबी करते हैं, हरियाणी मराठी करते हैं, मराठी करते हैं, सबका अपना लोकल भाषा है। तो ये नहीं है कि हम मराठी तो है नहीं कि मराठी गाएंगे, हम तो बिहारी हैं तो भाई भोजपुरी और मगही से हमारा पैदाइश है तो हम गाते हैं। बाकी हिंदी सॉन्ग की लेकर बात रहा तो शुरू से सोच है कि वही करना है, तो हम उसको साथ में लेकर चलते हैं। और आपने देखा वो सर्च कर नीतीश चौधरी का फेसबुक या इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा बहुत सारा गाना। तो वो है जहन में, लेकिन अभी उस पर हम जोर नहीं दे रहे हैं, उस पर हम काम नहीं करेंगे क्योंकि बिहार में है। तो बिहार में आपको पता है ज़्यादा मगही और भोजपुरी लोग सुनते हैं, इस वजह से हम यहाँ लगे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मगही और भोजपुरी से ज़्यादा अच्छा आप हिंदी में गाते हैं और आपका रिस्पांस भी हिंदी में ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि अभी क्या है कि अभी फिलहाल हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। जैसे कि अब हिंदी हम अच्छा गाते हैं तो मगही भी अच्छा है हमारा है और भोजपुरी भी अच्छा है, तो जब हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ का सोचेंगे। फिलहाल हम अभी यहाँ हैं तो यहाँ कर रहे हैं। बाकी हम इसीलिए अलग प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे या फिर शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे हम हिंदी का गा के ऐसे डालते रहते हैं ताकि लोग पब्लिक वो भी सुनता रहे और बस चलता रहे। अच्छा, कोई हिंदी गाना जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? हाँ, हिंदी तो बहुत है गाना है। हमारे मेरा एक कवर सॉन्ग था और दिल दिया गल्ला, उसको सुनाते हैं। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ये नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी, दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दिया गल्ला। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के जाना चाहता हूँ और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप संगीत सीखे हैं तो कहाँ सीखे हैं और कितना टाइम दिए हैं इसके पीछे? संगीत तो वैसे पैदाइश ही है, जब से पैदा लिए जब से गाना शुरुआत है। बाकी शिक्षा की बात रही तो बिहार शिप में भी हमने सीखा। जब हम पढ़ाई करते थे 10वीं में, मैट्रिक इंटर कर रहे थे तो उस टाइम हम संगीत सीख रहे थे। और फिर हमने दिल्ली में भी क्लासेज किया और उसके बाद फिर अभी भी क्लासेज जारी है। सीखना तो कभी कम हुआ नहीं, सीखना अभी भी जारी है। और कहीं जहाँ भी मौका मिलता है, जैसे आपसे भी 2 बार सीख गए हम, तो चलता है रहता है, सीखना कभी भी कम नहीं हुआ और सीखना जारी है। वैसे संगीत का जो हम प्रोफेशनली थी क्लासेज लिए थे तो वो हम बिहार में शुरू किए थे, रंजीत सर जो हमारे हैं, तो उनका खंडक पे चलता था इंस्टीट्यूट। वहाँ से फिर हम दिल्ली गए, दिल्ली में भी हमने बहुत सारे क्लासेज किए, यहाँ से हुआ। दिल्ली की बात कहें तो मुझे एक बात याद आया कि दिल्ली में आप काफ़ी स्ट्रगल किए और फिर दिल्ली में भी मतलब काफ़ी एल्बम हिंदी का निकाले हम, और उसमें खबर ये आ रहा था कि मतलब आप काम करते थे फिर उसको मतलब ये रिलीज करते थे। हाँ, तो वो मतलब कैसे अपने आप को मेंटेन करते थे? वहाँ पे यही है, दिल्ली में लोग ऐसे ही करते हैं सब। हम तो अपना अपना जो एक प्रोफेशनल लाइफ होता है उसको अलग करते हैं और जो वर्क होता है अलग होता है। जैसे किसी को स्कूल करना होता है, स्कूल भी ऐसे ही करते हैं लोग, हाफ टाइम ड्यूटी कर लेते हैं, कुछ पैसा वहाँ से कमा के उसके बाद फुल टाइम वहाँ पढ़ाई करते हैं। तो मेरा भी वही था कि फुल टाइम म्यूज़िक में था और हाफ टाइम वर्क करता था। तो हाफ टाइम में क्या है कि कुछ पैसे आता था और कुछ परिवार से भी हेल्प हो जाता था। मेरे भैया भाभी वहाँ रहते थे तो उनसे भी थोड़ा मिल जाता था और कुछ अर्न भी कर लेता था, ताकि दिल्ली है तो दिल्ली में आपको पता है कि खर्च बहुत ज़्यादा होता है। और ऊपर से म्यूज़िक में भी हम वहाँ रहते थे तो
ज़्यादा हिंदी सॉन्ग हमें करने में बहुत ज़्यादा खर्च पड़ता था। अच्छा इस वजह से हम वहाँ थोड़ा कमाते भी थे और लगाते भी थे। अच्छा। तो शिवांगी से कौन कौन सा गाना अब तक आपका मार्केट में आया है? शिवांगी से तो लगभग अच्छा गाना आ गया, 8-10 गाना आया इधर फिलहाल। बोलबम से पहले भी होली सॉन्ग आया है, इस बार भी अभी आ रहा है। तो मगही के साथ साथ भोजपुरी में हमारा चल रहा है काम। हम बेसिकली अभी पटना में थोड़ा कहीं कहीं रहते हैं तो वहाँ भी काम होता है, तो भोजपुरी में भी काम होता है। जब हम इधर आते हैं तो हमारे क्या बोलता है, शिवांगी से अच्छा प्रदीप भैया के साथ उठ बैठे तो जाते हैं, वहाँ से भी होता है, शिवांगी के लिए काम करते हैं। अच्छा। कोई और गाना सुनाइए जो यहाँ से आपको रिलीज हुआ हो। हाँ, यहाँ से हुआ था मेरा वो बोलबम वाला गाना, वो तो अच्छा गया था। वो गाना था ऐसे इस तर्ज पे बैठा हुआ था। अरे मनवा में बसल है भोला के सूरतिया, कैसे न जैबै बाबा धाम, अब बाबा करथिन का बनो पैया। अरे वही लगैथिन बेड़ा पार, बाबा करथिन का बनो पैया। वही लगैथिन बेड़ा पार, बाबा करथिन का बनो पैया। और कोई गाना जो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला हो आपको? ये फिलहाल यही हुआ था, बाकी तो उसमें शिवांगी में और डाला है आपका ये क्या बोलता है, ये गाना है होली का है, और उसके बाद ये भोजपुरी गाना है, 2-3 डाला है। चीज़ ये बताएं, संगीत आप कब से सीख रहे हैं? संगीत तो बताया ना कि संगीत तो बचपन से ही है, जब से पैदाइश से शायद तभी से। नहीं मतलब कितना साल? हाँ, आपने ये जो क्लास लगभग 2011 से हमने शुरू किया था, क्योंकि उस टाइम 10वीं पास करने के बाद आपको पता है बिहार में कोई भी घर में बोलता है कि पहले 10वां पढ़ ले बेटा तब आगे कुछ करियो। तो इसलिए हमारा भी बात यही था कि भाई पहले 10वां पास कर ले तब कुछ करियो। गाना तो हम गाते थे गांव में, कोई कहीं भी स्कूल में चाहे कुछ भी कहीं भी फंक्शन होता था तो हम गाते थे। हमारे यहाँ गांव में लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, हर जगह स्टेज होता था, हम वहाँ गाते थे। लेकिन जो एक सीखने का, जो एक तरह से रियली इस फील्ड में आना था, वो 2011 के बाद हुआ। 11 में हम क्लासेस पकड़े, 11-12 में, फिर लगातार हम 3-4 साल तक यहाँ सीखे। फिर दिल्ली गए 14 में, फिर वहाँ भी हमने 2-3 साल लगातार क्लास किया। मतलब लगातार क्लास करते ही रहे, छूटता रहा पर, लेकिन सही से मेरा क्लासेस कहीं नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा सा मन भटका रखता था, कहाँ कहीं यहाँ कहीं वहाँ जाना, और ऊपर से थोड़ा सा पैसे का प्रॉब्लम था कि हम क्लासेस का फीस एनी टाइम अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो कभी छोड़ दिए, कभी गए, कभी छोड़ दिए, बस ऐसे चलता रहा, अभी तक चल ही रहा है। तो मुझे एक चीज़ और जानना है कि आप इस पे मतलब कितना टाइम देते थे प्रैक्टिस के ऊपर? हाँ, प्रैक्टिस तो हम तो यही कहते हैं, हम तो सब, मेरा अलग इस समय मत है, अलग सोचना है कि प्रैक्टिस आपके हिसाब से है। जैसे आप पढ़ते हो किसी बुक को, तो कोई आदमी पूरे टाइम में पूरा दिन भर लगा के एक बुक पढ़ता है या फिर एक पेज पढ़ता है। कोई आदमी 2 घंटे में पढ़ लेता है, किसी को दिन भर में समझ में आता है, किसी को 2 घंटे में समझ में आता है। तो वो प्रैक्टिस अपने ऊपर है कि आप कितना जल्दी सेटिस्फाइड हो जाते हो कि ठीक है बस हो गया। इतना होना चाहिए कि मन खुश हो गया ना, कि लगता है आज कुछ कर लिए। म्यूजिक का मतलब ये होता है कि एक तरह से हम लोग को पेट भरता है। जिस दिन हम लोग रियाज नहीं करते या फिर कोई गाना नहीं गाते तो लगता है कि आज हमने कुछ खाया ही नहीं, या फिर हमने आज कोई काम ही नहीं करा। तो हम वो गाना गा लेते हैं तो हमको लगता है कि आज हम काम कर लिए। तो ये संतुष्टि बहुत जरूरी है। तो ये संतुष्टि आपको जितना देर में मिल जाए, 1 घंटा मिल जाए, 2 घंटा मिल जाए, 3 घंटा मिल जाए, 4 घंटा मिल जाए, वो आपके ऊपर है। तो जो नए कलाकार हैं जो संगीत अभी सीख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो इतना बड़ा कलाकार है नहीं कि भाई हम नए कलाकार को सजेशन दे, लेकिन हाँ, जो भाई देख रहे हैं, हमसे छोटे हैं या बड़े भी हैं, जो भी हैं, अगर संगीत तो सबसे बड़ी फीलिंग का चीज़ है, उसको फील करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फील नहीं करते, अगर आप बस ऐसे ही म्यूज़िक में आए हैं कुछ अलग सोच के कि ये करना वो करना, तो वो बेकार है। आप म्यूज़िक को फील करना बहुत ज़रूरी है। म्यूज़िक को फील जब तक आप नहीं करेंगे तो आप अच्छा सुर अच्छा गा नहीं सकते। ऊपर से थोड़ा सा ये गॉड गिफ्टेड भी होता है। मैं ये नहीं कहूँ कि भगवान हमको दिया तो हम अहंकार हम में बोल रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन ये चीज़ें हैं कि आप एक ही घर में देख लोगे तो 5 भाई है, 6 भाई है, तो म्यूज़िक बहुत कम ही बंदा है, जैसे मैं ही 5 भाई हूँ,
तो सबका अलग अलग अपना बेस है, लेकिन हम एक ही हम घर में है जिसको म्यूजिक पसंद है। और म्यूजिक का हमें म्यूजिक मतलब बसा है। तो वो हम नीचे नहीं हुआ है, हम पैदाइशी जब छोटा थे तब इतना बड़ा थे तब कोई बोलता था गाना गाओ तो बस लग जाते थे, राजा 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 करे जा हमेशा आजा, वो लग जाते थे। तो मूड उसी समय से चलता है कि बच्चा को समझ में आता है कि हाँ क्या करना है, चलता है, पता चल जाता है कि म्यूजिक क्या है। तो आपका आने वाला प्रोजेक्ट कौन कौन सा और कब तक आएगा? आने वाला तो अभी फिलहाल ये है, इसका वीडियो की तैयारी चल रहा है और 2-3 गाने और लगातार चल ही रहा है। इतना तो नहीं कि रोज प्रोजेक्ट आ रहा है, लेकिन सप्ताह 2 सप्ताह में हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके, और लोगों का सपोर्ट जितना मिलता रहता है, जैसे कि कंपनी का जैसे शिवांगी से हो गया, प्रदीप भैया का, और भी इन लोगों का जो जितना सपोर्ट मिलता रहता है, तो उस वजह से जल्द अब पब्लिक को ये है कि अब मेरा सॉन्ग मिलेगा देखने को उनको जल्दी मतलब महीना में 1 या 2 सॉन्ग मिलेगा। जब भगवान ने चाह लिया तो रोज मिलेगा। अच्छा से एक सॉन्ग सुन रहे थे जो कि बिहार के ऊपर था। हाँ वो बढ़िया बात है। हाँ, तो उस पे मतलब क्या वो गाना हम यही से कह रहे हैं कि बिहार में हम आए तो कुछ सोच के आए कि अच्छा करना है। अब हम तो ये नहीं कह सकते हम अकेले अश्लील मुक्त कर देंगे बिहार को, नहीं, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हम अच्छा करें। और राइटर सिंगर कोई भी हो उनको बोलते हैं कि अच्छा करो, थोड़ा गाना गाओ, गाना गाना बुरा तो नहीं है, मगही में गाओ, भोजपुरी में गाओ, अपने भाषा में तुम गाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा गाओ। तो वो बिहार में भी वो इसीलिए हम वो गाना को लॉन्च किए थे, बनाए थे कि पब्लिक के पास अच्छा मैसेज जाएगा, लोग उसे सुनेंगे, कहेंगे कि हाँ अच्छा है। वो गाना इसलिए हम बनाए थे बिहार को मतलब कुछ करने के लिए कि हाँ अच्छा हो। हमारे बिहार का जो बाहर छवि है वो थोड़ा सा धुरमिल है, लोग जाते हैं सोचते हैं कि ये तो सब चोली चड्ढी में इधर ढोका रहता है, लेकिन हम लोग को मेरा सोचना है कि नहीं, हम लोग ऊपर भी सोचते हैं। हालांकि कल्चर हमारा ये है इसीलिए हम चोली चड्ढी में लगे रहते हैं, लेकिन हम ऊपर भी सोचते हैं, सोच सकते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। 2 लाइन ये हाँ। अरे हम हैं बिहार के बासी, हम हैं बिहार के बासी, सुन लाई है पुकार बा, स्वर्ग से सुंदर सबसे अच्छा हमरो राज बिहार बा, स्वर्ग से सुंदर सबसे अच्छा हमरो राज बिहार बा, मेरा बिहार जय जय बिहार, मेरा बिहार जय जय बिहार। ये कौन से चैनल से रिलीज हुआ ये है? मेरे खुद का चैनल से, नीतीश चौधरी के नाम से है चैनल, यूट्यूब पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। इस पे कितना रिस्पॉन्स मिला? ठीक ही है, हम 10 लाख का अपेक्षा तो अभी कर नहीं सकते हैं फिलहाल। फिर भी कितना गया? हाँ अभी फिलहाल इसमें लगता है 2 या 2.5 हज़ार व्यूज गया है, और रोज लगभग 100-150 व्यूज जाता ही रहता है, बढ़ता रहता है। तो ये जो गाना है आप क्या सोच करके मतलब ये गाना आपने ये किया, गाया? बस बिहार में आए हैं तो मैं थोड़ा सा अच्छा करना है, लिखा हुआ था पहले से सोच था। दिल्ली गए, दिल्ली में भी हमने काम किया, फिर भाई हम बिहार से पैदाइश है हमारा, बिहार में हम पले बड़े हैं, तो थोड़ा सा इनका भी बिहार का भी सुधार जरूरी, खासकर म्यूजिक लाइन में। वैसे तो बिहार हमको क्या सुधार सकते हैं, बिहार में तो इतना बड़ा बड़ा IPS IAS बनता है कि हमसे बहुत ऊपर है बिहार गया हुआ, हमने बिहार को सुधार सकते हैं। लेकिन म्यूजिक लाइन में हम जिस लाइन से हम बिलोंग करते हैं उस लाइन को थोड़ा सा हम सुनते थे कि ज़्यादा कुछ इधर उधर होता है, तो इस वजह से हम आए हम ये नहीं सोच गए कि हम सुधार ही देंगे, हम अब अच्छा कर जाए, हमारे देख के शायद एक भी बंदा सुधर जाए तो हो गया काम अपना। तो मुझे ये जानना है कि ये जो गाना आपने गाया तो इस पे मतलब आपको क्या अपेक्षा था कि हमें पब्लिक कितना सपोर्ट करेगी इस गाने पे? बिहार वाले पे? बिहार वाले पे? हाँ बिहार वाले पे सपोर्ट तो देखो हर गाने से आशा रहता है भाई कि मिलियन चल जाए जल्दी से, 10 मिलियन 20 मिलियन चल जाए, मजा आ जाए एकदम, लेकिन ऐसा भी होता नहीं है। नहीं तो मतलब ये वही तो जानना चाहेंगे, मतलब क्या सोच करके आपने ये गाना मतलब ये किया था? सोच के तो यही हुआ कि भाई हमारा भी अच्छा हो जाए, अपने अगर बिहार में पूरा चलता है, हर जगह सुनाई पड़ता है, तो लोगों को भी प्रभाव अच्छा पड़ेगा, लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि हाँ भाई हमारे बिहार में भी अच्छा गाना बनता है, ऐसी बात नहीं। जैसे पंजाब में देखते हैं कि पंजाब में राइफल गोली और आपका क्या बोलता है गाड़ी, वहाँ का जो स्टेटस है वो उसको लोग हर गाने में फॉलो करते हैं। तो वैसे ही हमारे बिहार में क्या है कि बिहार का जो धुन है ना, वो बॉलीवुड के बाद बिहार का ही ऐसा धुन है जिसको सुना जाता है हर पूरे विश्व में।
बॉलीवुड के बाद बिहार का धुन जो है ना म्यूजिक में बहुत सुरीला है। तो हम उस गाने में यही सोचना चाहें कि हमारा सुर भी अच्छा रहे और हम बिहार में अपने पर्व त्योहार और भाईचारा को लेकर जाने जाते हैं। यहाँ पे बिहार में सबसे ज़्यादा पर्व मनाया जाता है, छठ त्योहार हो गया, दशहरा हो गया। तो ये सब चीज़ों को हम इसीलिए दर्शाएं कि हम अच्छा गाते भी हैं और अच्छा बनाते भी हैं, अच्छा सोचते भी हैं। हाँ, ऐसा विजन था मेरा, सब कहने का मतलब। लेकिन पब्लिक आपको सपोर्ट नहीं की? हाँ, पब्लिक का क्या है, पब्लिक तो देखो ये सब चीज़ें चलेगी। अभी तो फिलहाल जिस हिसाब से मेरा चैनल है, जिस हिसाब से लोग सुनते हैं मुझे, उस हिसाब से ठीक है। बाकी हमारा काम है करते जाना, पब्लिक का काम है सुनते जाना, जब होगा जब होगा। और जाते जाते कोई हिंदी गाना? हिंदी गाना तो बहुत है, सुना देते हैं। मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है, मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। ये गाना हम इसलिए गाया क्योंकि अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो भाई दूल्हा लोग को हाँ, वैसे अभी बिहार में हर चीज़ का, बिहार में देखिए पता क्या है, एक खूबसूरत बिहार में क्या चीज़ है, हम हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। पर्व त्योहार होता है तो हम इसको एंजॉय करते हैं। शादी विवाह भी आप पूरे वर्ल्ड, पूरे मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एंजॉय हमारे बिहार में ही होता है। हम हल्दी से लेके रस्म से लेके अपने घर में ही सब कुछ करते हैं और पूरे फैमिली एकदम 10-12 दिन झूमते रहते हैं। बिहार इसीलिए खूबसूरत है। आपसे एक गाना हम और सुनना चाहेंगे, वो देशभक्ति है। कौन सा? वो ए मेरे वतन के लोगों। ऐ मेरे वतन के लोग, अच्छा। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, यह हिंद है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए, है मेरे वतन के लोगों। आपने तो इमोशनल ही कर दिया। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ नीतीश चौधरी जी, जो पटना से चल करके आज शिवांगी में आए हुए थे। कुछ कार्यक्रम था इनका, कुछ रिकॉर्डिंग का। तो फिर किसी और दिन किसी और कलाकार के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।